जय हिंद। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का, ठीक है, मैथ पढ़ेंगे। इसमें अध्याय 2 है, ठीक। और अध्याय इसमें कर रहा है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण हम समझेंगे। पहले एक चर, इसमें जो कहा गया एक चर का मतलब क्या, देखिए ए से जेड तक जितने संख्याएं वो उसको चर है, यानी अल्फाबेट जो है वो चर है, उसको हम चर कहते हैं। और अचर की बात करें तो 1 2 3 यानी ये अचर संख्या कहलाती है, ठीक। अब यहाँ थोड़ा सा ये समझना कि रैखिक समीकरण क्या है। रैखिक समीकरण का मतलब होता है, रैखिक का मतलब होता है एक, माना एक। और एक क्या, घात एक होना चाहिए। किस पर, तो चर पर घात एक होनी चाहिए। यानी ऐसे, इस तरह से, अगर इसको ऐसे भी लिखा जाए, इस तरह भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि इसको हम कहते हैं रैखिक। तो अब हम रैखिक और क्या पढ़ने वाले हैं, समीकरण पढ़ने वाले। समीकरण का मतलब है कि इसका दायां पक्ष भी होगा और बायां पक्ष भी होगा, दोनों पक्ष होगा। और इसमें एक चीज, ये जैसे कि देखिए पक्ष हम बता देते हैं, जैसे 4x बराबर में 20 हो गया, ये टोटल मिला के क्या कहलाता है, इक्वेशन, मतलब समीकरण कहलाता है, ठीक। ये समीकरण कहलाता है। और ये क्या है, समता का रूप है, जो है इसको हम समता का रूप कहते हैं। और ये इसको जो ये 20 जो है इसको हम बोलेंगे दायां पक्ष, दायां पक्ष बोलते हैं। और ये जो है ये इसको हम बोलते हैं बायां पक्ष, ठीक है। तो ये हो गया दायां पक्ष और ये हो गया बायां पक्ष और ये हो गया समता। अगर ये तीनों बात जिसमें हो उसी को हम बोलते हैं समीकरण। और अब रैखिक आप समझिए कि रैखिक का मतलब उसमें चर पर घात कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। और चर कितना होना चाहिए, सिर्फ चर एक ही आना चाहिए, एक से के बाद चर ज्यादा नहीं आना चाहिए। जैसे देखिए एक प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 20, अगर ये बात है ना तो इसमें दो चर आ गया, हम क्या कर रहे हैं, एक चर की। तो हमें हमेशा एक चर ही लेना है, वाई लेना तो वाई, एक्स लेना तो एक्स, जेड लेना तो जेड, इस ठीक है। उतनी सारी बातों को समझने के बाद देखिए उदाहरण एक जो है ना, इसको बनाना कैसे, जो हल करके हल ज्ञात कीजिए, यानी इनका हल करना और मान ज्ञात करना, ठीक है। तो सबसे पहले इसको ज्ञात करने के लिए आपको एक पक्ष जानना पड़ेगा, जो दायां पक्ष और बायां पक्ष होता है। तो बायां पक्ष और दायां पक्ष ये आपको बड़ा कम आएगा, ठीक है, इसको समझिएगा। जैसे अगर बायां पक्ष में प्लस है तो इसको अगर दायां पक्ष में किसी अंक को ले जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर वो बायां पक्ष में माइनस हो तो दायां पक्ष अगर ले जा रहे हैं तो प्लस हो जाएगा। अगर गुना अगर बायां पक्ष में है, ठीक है, बायां पक्ष में गुना है तो दायां पक्ष में भाग हो जाएगा, ठीक है। और देखिए अगर इसमें दायां पक्ष में भाग, बायां पक्ष में भाग हो, अगर दायां पक्ष में इसे अंक को ले जाना है तो भाग सहित इस पर आके गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये नियम देखिए, अगर ये नियम दायां पक्ष बायां पक्ष से दायां पक्ष के लागू होता है, उसी तरह दायां पक्ष से अगर किसी अंक को हम अगर बायां पक्ष लाते हैं तो वो भी चिन्ह परिवर्तन इसी अनुसार होगा। अगर ये वाला कंडीशन फॉलो करेगा तो दायां वाला जितना है वो बायां में इस तरह का कंडीशन फॉलो करेगा। तो ये चीज को हम समझते हैं और यहाँ इस पर बनाते हैं, ठीक है। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, ये सवाल हमको दिया गया है। अब यहाँ लिखते हैं 2x। अब यहाँ देखिए ये क्या है, +4 है। देखिए क्या बोला है, अगर बायां पक्ष में प्लस हो तो दायां पक्ष ले जाना, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ भी अंक है और यहाँ भी अंक है, इसको एक साइड ले जाना। तो क्या करेंगे, 12 - 4, अंक सहित माइनस में हो गया। अब क्या करेंगे, x 2x हो गया और इसको घटाएंगे तो 8। तो x का मान कितना आया, 8/2, यानी 2 जो देखिए। अब यहाँ ये भी बात समझना ही होगा आपको, यहाँ क्या है, 2 का गुना चर के साथ हुआ है, 2 का गुना चर के साथ हुआ था, ठीक है। तो चर बायां पार्टी रहेगा ये, ठीक है, लेकिन ये जो गुना है इसको दायां पक्ष में ले जाना है। तो क्या हो जाएगा, ये गुना वाला अक्षर, इन्हें गुना वाला अंक भाग में चला जाएगा, तो भाग में चला आया। अब इसको कटा देंगे तो कितना आएगा, 4। तो x का मान 4।
ये आंसर हो गया मेरा। उदाहरण 1 क्लियर हो गया। उदाहरण 2 है, इसमें भी कह रहा हल ज्ञात कीजिए, माना इसका मान ज्ञात करना। ये हमारे पास समीकरण दिया हुआ और ये भी रैखिक समीकरण है। ठीक है, रैखिक समीकरण इसलिए क्योंकि इस पर पावर जो है ना 1 है, घात ऊपर पर 1 है। ठीक, और चर भी क्या है, 1 है। देखो सिर्फ एक ही चर है। अब इसको बनाते हैं, 2x/5, ये किस में है, माइनस में। यहाँ देखिए दायां पक्ष अगर माइनस है, इसको बायां पक्ष अगर माइनस है तो दायां पक्ष ले जाना तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको ले जाते हैं, 7 + 3, अब हो जाएगा 2x/5, जोड़ के कितना हो गया, 10। ठीक है, इधर कुछ नहीं तो 1 करेंगे। ये ध्यान रखना है कि इधर इस तरह। अब इसका गुना इससे कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x, और इसका गुना इससे कर दीजिए, कितना होगा, 10 गुना 5 गुना 10 तो कितना हो गया, 10 × 5 = 50। तो x बराबर जो आया 50, ये गुना में है और ये क्या हो जाएगा, इधर आके भाग लग जाएगा। इसको भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 25, यानी ये 25 दो में कटा। ठीक है, इस तरह से मेरा दूसरा सवाल भी बन गया। उदाहरण 2 भी क्लियर। अब उदाहरण 3 को देखते हैं। ठीक है, उदाहरण जो 3 है ये कह रहा है हल ज्ञात कीजिए। इसमें भी वही क्वेश्चन कर रहा है। अब इसमें आपको ये जो चूंकि बात हमें दिया गया है कि x + x/4 = 20, ये दिया हुआ है, ये समीकरण है। अब इनको हल करते हैं। क्या करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है और ये दोनों का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 1 और 4 का लघुत्तम 4। 1 से अगर भाग लगाएंगे 4 को तो 4 बार में लगेगा, तो 4 गुना पढ़ेंगे x, तो 4 गुना x। अब देखिए 4 से भाग लगाएंगे 4 को तो भाग लगेगा 1 बार में, 1 गुना करेंगे x तो क्या हो जाएगा, 1x, और बराबर में क्या हो जाएगा, 20 है तो 20। ये क्लियर हो गया। अब यहां देखिए 4x और 1x कितना हो गया, 5x, और बटे में क्या आया, 4, बराबर में 20। देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे क्या कर दी, 1 रख लीजिए, कुछ नहीं तो 1 रख लेंगे, और 1 से गुना 5x को कर देंगे तो 1 गुना 5x कितना हो जाएगा, 5x। अब बराबर में देखिए 20 गुना 4 पढ़ देंगे तो 20 × 4 = 80, तो x बराबर जो आंसर आया 80/5 आएगा। माना x का जो वैल्यू, ये गुना में है, 4 गुना 5x, तो 5x गुना में है तो गुना वाला अक्षर यहाँ देखिए, गुना वाला भाग हो जाता है, इसको भाग लगा दी। अब इसको कटा के क्या, 16 × 5 = 80, तो x बराबर जो आया वो 16 आया। ठीक है, इस तरह से जो इसमें 3 उदाहरण था इस अध्याय में, तो हम 3 अध्याय, अब अगर उदाहरण पढ़ लिए, इसके बाद जो प्रश्नावली आएगी उस प्रश्नावली का नाम है 2.1। ठीक है, इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे आगे की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। सबको होमवर्क में दे देते हैं। ठीक है, जैसे इसमें होमवर्क में आएगा 2x, 1 नंबर सवाल, 2x और माइनस में 7 बराबर में 15, एक हिसाब है। दूसरा हिसाब देते हैं 4x प्लस में 20 और बराबर में 80। ठीक, तीसरा 5x + 19 - 38।